हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी। हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा था गोलीय दर्पण के बारे में, और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियमों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। आज का हमारा टॉपिक होगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब ये प्रतिबिंब निर्माण का टॉपिक बहुत से बच्चों के जो एनसीईआरटी की छोटी क्लास में पढ़ते हैं, कक्षा 6 से 10 तक, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि इनको बनाएं कैसे। तो पहले मैं एक छोटी सी सारणी बनाता हूं, उसको देखो। आपको मुख्य रूप से 3 स्थिति याद रखनी है। देखो कौन कौन सी होंगी। अगर ये 3 स्थितियां आपको याद है तो बाकी का मैटर आप फटाक फटाक चटाक चटाक करोगे। ऊपर वाला कॉलम वस्तु की स्थिति, नीचे वाला प्रतिबिंब की। तो पहली स्थिति होगी अनंत पर, दूसरी सी से परे होगी, ठीक है, तीसरी सी पर, और सी व एफ के बीच एफ पर, और एक स्थिति आपकी होगी एफ व पी के बीच। ठीक है, जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब एफ पर, सी पर है तो सी पर, और एफ पर है तो अनंत पर। अब देखो कहां बन रहा है, सी से परे है तो प्रतिबिंब बनेगा एफ और सी के बीच। कहां बनेगा, एफ और सी के बीच। दूसरा ये बनेगा आपका अनंत, या सी से परे से लिख लो इसको, सी से परे, और ये दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। अब याद करने का तरीका देखो। पहला अनंत सी एफ, 3 याद हो गई, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 स्थिति याद हो गई। फिर क्या है, दूसरी स्थिति है सी से परे, मतलब ये अनंत व एफ के बीच, तो प्रतिबिंब बन जाएगा एफ सी के बीच। अब यहां पर भी देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है। यहां पर देखो जब प्रतिबिंब कहां हो, सी एफ के बीच, तो ये पोजीशन भी आपकी सी एफ के बीच की है, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है देख रहे हो, सी व अनंत के बीच बन रहा है। तो पहला देखो हमारा पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब देखो हमेशा दाएं साइड में आपके दर्पण का ये नियम होगा कि जब भी पॉलिश करोगे तो दाईं साइड में ही करोगे। और प्रकाश का नियम है, जब किसी पृष्ठ पर आप प्रकाश को आपतित करवाना है दर्पण पर, तो आपको बाईं साइड से ही आपतित करवाना है। कौन सी साइड से, बाईं साइड से। तो ये आपका हो जाएगा फिर क्या, सी। अब समांतर प्रकाश किरणें आएंगी 2, और पहले नियम में हमने पढ़ा था अगर कोई 2 प्रकाश किरणें समांतर आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाती है। ये देखो, ये लो। अब देखो ये कहां से आ रही हैं, अनंत से। परावर्तन के पश्चात कहां से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एफ बिंदु पर। यहां बिंदु कौन सा आपका, एफ, मुख्य फोकस। तो इसके बारे में आपको 3 वर्ड लिखने होंगे। पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, तो स्थिति कहां है, एफ पर। दूसरी उसकी आकृति कैसी है, आकृति कैसी है, तो बिंदुवत है यहां पर, तो आप लिखोगे बिंदुवत। क्या लिखोगे, बिंदुवत। ठीक है। दूसरी उसकी प्रकृति कैसी है, क्या, उसकी प्रकृति कैसी है, तो वह है वास्तविक उल्टा। कैसा है, वास्तविक उल्टा। पहला पॉइंट आपका कंफर्म क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट आपका जो होगा, और वो क्या है, जब वस्तु सी से परे हो, मतलब कि अनंत व सी के बीच में हो। तो इसके अंदर वही आपको देखो पहला नियम याद रखना है, आपको दर्पण बनाना है, दाईं साइड में पॉलिश करनी है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि ये आपका मानो सी हो गया, ये मध्य में एफ, यहां आपको वस्तु रखी है। तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर, तो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी हम फोकस से गिरा देंगे, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, समांतर। ये यहां पर आपका प्रतिबिंब बन गया, ये आपके तीर के निशान लगे। ये लो कहां बना, सी व एफ के बीच। यहां कहां बन रहा था देखो, सी व एफ के बीच। तो वही 3 पॉइंट यहां पर आपको लिखने हैं। पहला
प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, स्थिति आपकी कहां है, सी व एफ के मध्य। दूसरी पॉइंट आपका ये है उसकी आकृति कैसी है, आकृति। अब देखो प्रतिबिंब इतना है तो क्या इसे छोटा ही है ना, तो ये प्रतिबिंब आपका क्या है, छोटा। जैसा दिखा है वैसा लिखा, बस जैसे देख रहे हो ना वैसा का वैसा लिखो। और दूसरी तीसरी इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति। तो देख रहे हो वास्तव में दोनों रेखाएं जो प्रकाश किरण है दोनों वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, अपन देख पा रहे हैं। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक। दूसरी बात देखो तीर का निशान ऊपर की ओर है, यहाँ नीचे की ओर है, तो उल्टा हो गया ना, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक उल्टा। कैसा हो गया, वास्तविक उल्टा। 2 पॉइंट हो गई। तीसरा यहां पर देखो 6 बिंदु हैं टोटली, ज्यादा नहीं है। ये बनाओ पहले दर्पण, पीछे की पॉलिश दाईं साइड में पॉलिश करो और प्रकाश को बाईं साइड से लेके आना है। ये आपका मानो F, तो लगभग इससे इतनी दूरी पर ये C। अब आपकी वस्तु C के ऊपर रखनी है आपको, तो वही मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस से। सॉरी इसको थोड़ा इधर से लगाते हैं, ये लो यहां से देखोगे ये लगी, ये आपकी बनी अब देखो ये आपका जो प्रतिबिंब बना है ये कहां बना, देख रहे हो सीधा सी के ऊपर ही बना है। ये आपका सी है ना, यहाँ पर देख रहे हो ये इधर से जा रही है, ये आ रही है। अब हमने क्या किया है, एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष से समांतर भेजा, परावर्तन के पश्चात वो आ गई कहां से, F से। दूसरी को हमने F से भेजा, वो आ गई C से। अब तो ये देखो यहाँ कहां पर बन रहा है, ये पॉइंट देखो कौन सा है, ये बिंदु देखो यहाँ पर कौन सा है, ये आपका C बिंदु ही है और इसी के ऊपर आपका ये प्रतिबिंब बन रहा है, देख रहे हो। तो आपका देखो इसमें वही 3 पॉइंट लिखने। पहला कि बिंदु की स्थिति कहां पर है, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, तो C पर ही है। आपने देखा C के ऊपर ही है ना, तो C पर ही है। दूसरी बात इसकी आकृति कैसी है, आकृति कैसी, अब देख रहे हो इतनी हाइट इसकी, इतनी हाइट क्या है, समान है, कोई बदलाव नहीं हुआ हाइट। तीसरी पॉइंट क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति आपकी इसकी होगी वही वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। कितने हो गए, 3। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपका ये है कि जब वस्तु अनंत पे रखी है, कहां पर रखी है, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो बेटा पक्के से याद करो, समझो बात को, अनंत पर रखे तो कहां बनेगा, F के ऊपर, मुख्य फोकस के ऊपर। तो देख रहे हो यहां पर कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर। देख रहे हो जब वस्तु कहां हो, अनंत पर हो, बहुत दूरी पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर। अवतल दर्पण से कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर। देख रहे हो मुख्य फोकस पे बन रहा है। बनेगा कैसे, बिंदुवत बनेगा, छोटा सा बनेगा बिल्कुल, देख रहे हो बिंदुवत बन रहा है। ये आप सभी को क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट था वस्तु जब कहां रखी हो, या तो स्थिति आपको कैसे मिलेगी कि अनंत कहां, अनंत व C के मध्य हो या C से परे हो। इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है, अगर वस्तु की स्थिति या बिंब की स्थिति C से परे हो या अनंत व C के मध्य हो, तो प्रतिबिंब कैसे कहां बनेगा, तो ये आपका प्रतिबिंब बनेगा F व C के बीच। यहां देखो F व C के बीच बन रहा है, देख रहे हो आराम से। छोटा उससे आकार में छोटा है, वास्तविक उल्टा है, वास्तव में मिल रही है, हाँ मिल रही है, उल्टा है, उल्टा। जो सामने बन रहा है वैसा का वैसा लिखना, उसमें कोई नई चीज नहीं लिखनी है आपको। तीसरा पॉइंट आपका, जब वस्तु या जब प्रतिबिंब आपका कहां पर हो, C के ऊपर हो, आपकी सॉरी जो बिंब है आपकी वस्तु हो वो कहां पर हो, C पर। तो C पर होगा तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, C के ऊपर ही बनेगा। देख रहे हो C पर ही बन रहा है। आकृति देख रहे हो, अब सॉरी हाइट देख रहे हो इसकी, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बिल्कुल बराबर है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो C पर वस्तु रखिए तो आकृति कैसी होगी, समान होगी। मतलब कि ये इधर अगर 5 फीट का रखा है तो नीचे भी उसका प्रतिबिंब भी 5 फीट का ही बनेगा। दूसरी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, उल्टा भी है, ठीक है। तीसरी बात उसकी स्थिति कहां पर है, तो C पर है, देखो कहां पर है, C पर। 3 पॉइंट क्लियर हो गई। दोबारा है, एक बार रिवीजन करोगे सभी। अगर वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब F पर, ठीक है। C से परे है, प्रतिबिंब
एफ व सी के मध्य सी पर है, सी पर पहले में बिंदुवत, दूसरे में छोटा, तीसरे में समान। हो गया क्लियर। तो चलो अगला पॉइंट करते हैं, आगे के बाकी पॉइंट्स के हम करते हैं। चलो आगे वाले पॉइंट जो आपका है, जब वस्तु की स्थिति कहां हो, सी व एफ के बीच, कहां हो, सी और एफ के बीच। तो देखो कैसे होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, 3 हो गई। चौथा पॉइंट देखो क्या है, सी व एफ के बीच। तो चौथा पॉइंट है, जब वस्तु की स्थिति सी व एफ के मध्य हो, मध्य हो। मैंने बताया था नियम प्रकाश का, दाईं साइड में पॉलिश करोगे, झटपट पॉलिश करोगे सभी। अब देखो दाईं साइड में, अगर बाईं साइड में पॉलिश करोगे तो प्रकाश का नियम क्या कहता है कि अपन को प्रकाश को पृष्ठ बाईं ओर से प्रवेश करता है। आपने बाईं ओर इसके पॉलिश कर दी तो आप कहां से झांकोगे, प्रकाश देखने के लिए से, ओहो इधर से देख रहे हैं। अरे कांच में मुंडो देखनो बता नहीं, तो कांच ना मुंह का आगे तो करो, गुद्दी लाल लगा देख लोगे हैं, किसी से रख दियो गुद्दी ला रहे और आप आगो देख लिया, हो तो सुनो हमें नचली जच की। तो आपको ये तो है, तो यही आपको यहां पर भी सामने रखना है इसको। अब देखो ये आपका बन गया एफ, ये इससे डबल हाइट का सी। अब वस्तु रखनी है यहां पर सी व एफ के बीच। कहां रखनी है, सी व एफ के बीच। तो यहां पर रखो, सीधी समांतर प्रकाश किरण गई, एफ से जाएगी, गई, दूसरी एफ से जाएगी। बट एक बात का ध्यान रखना, आपको बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए। वापस टेढ़ी हो गई थोड़ी, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये लो, लाइन थोड़ी स्टेडी वापस हो गई। ये नीचे वाली थोड़ी सीधी नहीं आ रही है। ये लो बन गया आपका प्रतिबिंब, ये इधर से देख लो। अब देखो यहां पर अब क्या है, हमारी स्थिति थी सी व एफ के बीच। कहां थी, सी व एफ के बीच। तो आपको वस्तु रखनी है यहां पर, ये आपका सी बिंदु यहां पर है, एफ बिंदु यहां पर है, देख रहे हो, सी बिंदु यहां पर है। तो अब करना क्या आपको, देखो जैसे आप वस्तु यहां रखोगे तो वस्तु के शीर्ष से आपको एक सीधी प्रकाश रेखा गुजारनी है, प्रकाश की किरण भेजनी सीधी। परावर्तन के पश्चात कहां से निकल जाएगी, ये सीधी फोकस से होती हुई परावर्तित हो जाएगी। दूसरी बात, एक प्रकाश किरण आपको यहां से भेजनी है, देख रहे हो, कहां से, एफ से होते हुए, और परावर्तन के पश्चात ये कहां से गुजरेगी, आपके समांतर गुजर जाएगी मुख्य अक्ष के। दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद इस बिंदु पर करेंगे, जिससे आप मुख्य अक्ष से लंब डालोगे तो आपका लंब इस बिंदु पर आता है, इस बिंदु पर आता। तो ये बिंदु कहां है, सी से परे है ना, सी से थोड़ा आगे है, तो आपका प्रतिबिंब भी कहां बनता है, सी से परे। तो पहली पॉइंट वही लगाओ, स्थिति कहां पर है इसकी, हमारी स्थिति कहां है, सी से परे है। तो सी, या तो आप इसको ऐसे लिख दो, अनंत व सी के बीच, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो सी से परे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका है, इसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति आप देख रहे हो, वही है, वास्तविक है, उल्टा है। वही क्या है, वास्तविक है और उल्टा है। तीसरा पॉइंट है, इसकी आकृति कैसी है। तो आकृति आप यहां देखो, वस्तु इतनी सी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, बड़ा है ना, तो प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखो क्या है, अभी वस्तु कहां पर रखी है आपकी, एफ के ऊपर रखी है। कहां रखी है, एफ के ऊपर। ये लो, ये बनाया आपका दर्पण, और दाएं साइड में फटाफट करो पॉलिश, ये गुजारिए मुख्य अक्ष। ये मान लो यहाँ पर आपका सी, और यहाँ पर हाफ पॉइंट पे आपका एफ। अब वस्तु को रखने आपको एफ के ऊपर। क्या करोगे, पहली एक प्रकाश किरण आपको सी से गुजारनी है, इस पे गिरानी है। और आपने पढ़ा है, मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है कि जब कोई प्रकाश किरण सी पॉइंट से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग का अनुसरण कर जाती है, ठीक है। अगले पॉइंट से आप इसमें गिराओ तिर्यक रेखा,
ये लो अब तिर्यक आपतित हुई तो तिर्यक चली जाएगी। अब इसको आप आगे कितने बढ़ाओ, नहीं मिल रही, पीछे बढ़ाओ, नहीं मिल रही, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। आप प्रतिबिंब की स्थिति लिखोगे तो स्थिति में क्या लिखोगे, स्थिति प्रतिबिंब की होगी अनंत पर। कैसा होगा प्रकृति के अंदर, तो प्रकृति के अंदर वही वास्तविक उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। तीसरा पॉइंट, उसका आकार कैसा होगा, उसकी आकृति कैसी होगी, तो उसकी आकृति होगी बहुत बड़ी। कैसी होगी, बहुत ही बड़ी। मतलब कि अनंत पर दूर, काफी दूर जाके प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। उसको हम पर्दे पर प्राप्त मुश्किल से ही करे पाए। तो आप देख रहे हो प्रकाश की किरण कहां से जा रही है। पहले इसके अंदर आपको जब वस्तु F पे रखी है तो आपको प्रकाश किरण गुजारनी है C बिंदु से होते हुए। तो C से अगर कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग का अनुसरण कर लेती है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका वक्रता केंद्र जो है परावर्तक पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाता है और 90 डिग्री पर आई हुई कोई भी जो प्रकाश किरण है वो क्या करती है, टकराने के बाद में उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब देखो अगला, देखो लास्ट पॉइंट कौन सा आपका, लास्ट पॉइंट है कि जब वस्तु F और P के बीच हो, यही है ना। तो आपका छठा पॉइंट जो है, जब वस्तु, अब देखो करो पॉलिश, पॉलिश कर करके पेंटर तो बन जाओगे, एक बात है सभी दर्पण के इतने पॉलिश करनी है आपको। ये हो गई मुख्य अक्ष, ये बिंदु P, ये F और ये डबल साइज का C। अब वस्तु आपको यहां पर रखनी है, ये रख दी आपकी वस्तु। तो एक प्रकाश किरण आपको C से गिरानी है इसके ऊपर, ये गिरा दी C से, ठीक है। ये चली गई इधर, अब ये सामने मिलेगी नहीं तो इनको पीछे बढ़ा दो। पीछे तो देखो, पीछे पीछे बढ़ाएंगे तो ये पीछे जाके एक दूसरे में मिलती हुई प्रतीत हो रही है। पीछे देखोगे तो क्या होगा, अरे सीधी हो जा, आप थोड़ा स्केल का उपयोग कर लेना। लाइन बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए। मेरे पास यहाँ स्केल उपलब्ध नहीं है जिसके कारण थोड़ी सी आप देखोगे तो थोड़ी सी बाकी टेढ़ी मिलेगी, लेकिन आपके प्रतिबिंब सटीक बन रहे हैं। आप देखो ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे, ये पूरे अवतल दर्पण के अंदर एकमात्र प्रतिबिंब ऐसा है जो दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा होगा और आभासी होगा, एकमात्र। तो इसकी प्रकृति लिखोगे, सॉरी पहले यह स्थिति, इसकी स्थिति लिखो तो स्थिति है दर्पण के पीछे। कहां है, दर्पण के पीछे। पीछे तो देखो पीछे, सुना ना सबने कि पीछे तो देखो पीछे, सामने नहीं मिलेंगी ये तो हम इसको पीछे बढ़ा देंगे। तो पीछे देखेंगे तो पीछे आपका दर्पण का प्रतिबिंब बनता, सॉरी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रकृति कैसी होगी इसकी, प्रकृति आपकी देखो कैसी होगी, सीधा है तो भाई साहब सीधा होगा, पहली बात तो ये सीधा होगा। वह कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी कैसा होता है, जिस दे बाद में आपको अगले पॉइंट में बताता हूं। देखो और आकार कैसा है, आकार बेटा इसका क्या है, बड़ा है। ये आपके 4 पॉइंट, मुन्ना जी, छोटू जी, नाना जी, जो भी हो सुनो, रमकुड़ी जमकुड़ी सब सुन लो। टोटल 4 पॉइंट, 6 पॉइंट है। देखो 6, पहला कौन सा है, अब देखो इसको समझो एक बार, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ इसको। अगर वस्तु कहां पर रखी है, C व F के बीच, तो प्रतिबिंब बन रहा है C से परे, ये बन रहा है, देख रहे हो आप कैसे बन रहा है वो। दूसरी बात, वस्तु रखी है F के ऊपर तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर, आप तो देख पा रहे हो। लास्ट जो आपका है, आपको वस्तु को रखना है C व F के मध्य, तो आपका प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे। कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको समझेंगे कैसे, मैंने आपको प्रतिबिंब बना के सब दिखा दिए हैं, तो इसको समझेंगे थोड़ा सा जो ट्रिक के द्वारा। एक मैं थोड़ा सा कि मार सकती आ गया, पीछे ला रहा है, बना दिया है, यू आगे बन गया, पीछे बन गया, चौड़ा बन गया, छोटा बन गया। तो अब देखो कैसे बनाइए, पहले बनाओ आप एक छोटी सी सारणी। पहली स्थिति आपको 3 स्थिति याद रखनी, अनंत, C और F, 3 स्थिति याद होगी। ओ मरसा स्थिति तो याद करता करता मीठा मोटा हो गया है, स्थिति याद करिए। यह लो मुन्ना जी थारी स्थिति होगी,
यो एफ होगा। ठीक है, बीच वाली स्थिति भूल जाओ एक बार, डफा पोतर गयो, डफा पोतर गयो, भूल जाओ एक बार। अब देखो करना क्या है। तीसरी जो आपकी पहली स्थिति अनंत पर वस्तु है, प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, सी वाली सी पर बनाएगी, एफ वाली अनंत पर बनाएगी। ये लो जी, हो गया क्लियर। कैसे हुआ? पहली वाली वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब एफ पर, सी पर, एफ वाली अनंत पर। अरे बीच वाली तो सेम ही है, बीच वाली तो सेम ही है, जहां खड़ी की वहीं खड़ी है। सी पर था आपका वस्तु भी, प्रतिबिंब भी वस्तु पे बन रहा है, सॉरी सी पर बन रहा है। अब चेंज यहां पर हुआ, यहां पर अनंत एफ, एफ अनंत, अनंत एफ, अनंत एफ और एफ अनंत। अब देखो अगली स्थिति क्या थी, जब वस्तु किस किस के बीच में हो। अब देखो यहां पर वस्तु देखो किस किस के बीच में, अनंत व सी के बीच में, इनके बीच में है ना, अनंत व सी से अनंत व सी के बीच में। तो प्रतिबिंब हमने देखा कहां बनता है, एफ व सी के बीच, और ये एफ व सी के बीच ही बन रहा है। ये आपकी यहां पर वस्तु की स्थिति है और ये प्रतिबिंब की स्थिति है। अगला क्या था, जब वस्तु सी व एफ के बीच हो, कहां हो, सी व एफ के बीच, तो अपना प्रतिबिंब कहां बन रहा था, सी व अनंत के बीच। ये लो लास्ट वाला जो बचता है, आपको याद है कि वो एक ही, वो पीछे बनेगा। कहां बनेगा, पीछे बनेगा, और वस्तु कहां होगी, पी व एफ के मध्य होगी। तो लास्ट वाले पीछे, तो देखो पीछे देख लिया सभी ने पीछे। तो देखो याद हुआ कि नहीं हुआ, अनंत एफ सी, सी एफ अनंत। अब यहां पर दोनों का नहीं, सी व अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब किसके बीच बनेगा, एफ व सी के बीच। कहां क्या है, सी व एफ, तो प्रतिबिंब सी अनंत, और एक वो पीछे वाला है। और देखो ये क्या होगा, छोटा होगा, ये सेम होगा छोटा, ये समान होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा, तो ये भी बड़ा होगा, और ये भी बड़ा होगा। प्रकृति सभी की याद होगी, एक दो शुरुआत वाले छोटे, एक तीसरा समान, बाकी बड़े। हो गया, होगी प्रकृति याद। स्थितियां आपको यहां याद होगी, ठीक है। और एक जो मात्रा है ये आपका आभासी सीधा बनेगा, और बाकी सभी आभासी सीधा बनेगा, और बाकी सब वास्तविक उल्टे, वास्तविक उल्टे, वास्तविक उल्टे। रट दो, हो गया, कहानी खत्म। हो आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो पहली बात तो ये बात समझ गए होंगे। तो आगे एक पॉइंट देखो, अब आपसे प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि किसी दर्पण की आपको या तो वक्रता त्रिज्या पूछ सकता है, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की, या आपको पूछ सकता है मुख्य फोकस दूरी। क्या पूछ सकता है, फोकस दूरी, या पूछ सकता है आपकी क्षमता। ये 3 पॉइंट आगे आपके बचते हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो देखो ये बनाया अवतल दर्पण, हमें क्या करना है, बाईं ओर से प्रकाश प्रवेश करवाना है, बाईं ओर से। अरे बावड़ा शंखो डफो, देखो मुनिया हमेशा देखो, कई बार घर बीननी लावा तो बीननी के डावड़ो पे रागो मेल रहा है, बायो नहीं मिला बिन के लोटो लगावा ते बिन गुड़वावा बाग बिन गुड़ावेगी और अंदर ही आवेगी। तो अट्ठे भी वो नियम है ना, तो एक नियम अपन अट्ठे भी है कि जब भी अपन को प्रकाश प्रवेश करवाना है तो हम बाईं ओर से करवाएंगे। ये प्रकाश का इसका दर्पण का नियम है, आपको बाईं ओर से ही डालना है प्रकाश, तो दाईं ओर को आपको पॉलिश कर देनी है। कहानी खत्म। अब देखो जब भी हम प्रकाश की कोई भी दर्पण की कोई भी दूरी मापेंगे तो उस दूरी को हम किससे मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। तो अब ये साइड कौन सी हो गई, बाईं साइड होगी ना, तो बाईं साइड की सभी दूरियां नेगेटिव होंगी और दाईं साइड की पॉजिटिव। अगर ग्राफ नहीं बनाते कि आप ये देखो इधर वाली प्लस होती है, माइनस प्लस माइनस, तो यही चिन्ह परिपाटी यहाँ काम आएगी आपकी। यहाँ इस मूल बिंदु से मापते हो, यहाँ आपको ध्रुव से मापनी है। तो फिर देखो वक्रता त्रिज्या मैंने आपको बताया क्या होती है कि गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अब इसकी त्रिज्या कैसे होगी, इधर है बाईं साइड में तो नेगेटिव होगी, कैसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, ये समझे बात को। अगर देखो अब फोकस दूरी और वक्रता r बराबर क्या होता है 2 × f, या f बराबर क्या होता है r/2। ये संबंध आपने आप पढ़ा ही अच्छी तरह से याद है। ये आपकी नेगेटिव होगी तो ये भी आपकी नेगेटिव होगी वैसे आप।
और मेन पॉइंट रहता है क्षमता का। क्षमता क्या होती है, पावर P बराबर 1/F होती है। तो आपकी नीचे वाली F ही नेगेटिव है तो P अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। ये लो, आपको मैं एक प्रश्न देता हूं, देखो इसी संबंधित। ये एक दर्पण है, मैं इसको पॉलिश नहीं कर रहा हूं, ये मैंने एक दर्पण रखा कि ये लो भाई साहब, गोले से काट के मैंने रख दिया, सॉरी पॉलिश नहीं करनी है इसको। अब आप ये देख के बताओ ये अवतल है या उत्तल। दूसरी बात आपको बतानी चाहिए, वक्र त्रिज्या पॉजिटिव है नेगेटिव, फोकस दूरी कैसी है, क्षमता कैसी है। तो देखो हमने पढ़ा है कि जो भी दर्पण होगा, गोलीय दर्पण होगा या समतल दर्पण, जो भी दर्पण होगा उसके दाईं ओर हमें पॉलिश करनी है और बाईं ओर से प्रवेश करवाना है पर इसका प्रकाश का। तो ये लो मुनादी कर दी पॉलिश। ये पॉलिश होते आप समझ गए, बोले होए ये तो वही है जो हमें रास्ते में मिली थी। कौन मिली थी, अवतल दर्पण मिली थी या मिला था, वही है ना। तो अब यहां पर क्या करना है, ये क्या किधर है, बाईं ओर, ध्रुव से ध्रुव P से किधर है, बाईं ओर, तो वही आपकी नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। ठीक है, क्षमता को मापते किसमें, डायोप्टर में मापते हैं। किसमें मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ये दूरियां हैं तो इनको मीटर में मापते हैं। समझे, समझ गए ना बात को। तो देखो आप सभी को मैं अच्छी तरह से मैंने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से अपनी लोकल लैंग्वेज में, भाषा के अंदर मैंने आपको ये पूरी बातें समझा दी है। प्रतिबिंब की 6 स्थितियां समझा दी हैं। दूसरी बात, हाँ एक छोटा सा पॉइंट देखो और बचता है, इस अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ होंगे। उपयोग और देख लो, बोलोगे सर जी क्लास में छूट गया पीछे, तो उपयोग देखो, पहला उपयोग तो कहां होगा, टॉर्च के अंदर। टॉर्च के अंदर देखो क्यों होगा, टॉर्च में यहां बल्ब लगा होता है, कहां लगा होता है, यहां पर बल्ब लगा होता है। अब इस बल्ब से जो प्रकाश निकलेगा इधर जाएगा, इधर लाएगा, इधर जाएगा, इधर लाएगा, पूरे को एक सामने फोकसित कर देगा एक साइड में। तो कहां लगा, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग इसका होता है सर्च लाइट में। ठीक है, तीसरा अगला उपयोग इसका कहां होगा, सौर जो भट्टी है, सौर भट्टी जानो, उनके अंदर होता है, भट्टियों में। अगला उपयोग कहां होता है इसका, जो वाहन की जो आपकी गाड़ियां होती हैं उनके अग्रदीप मतलब कि हेडलाइट में, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उनमें भी इनका प्रयोग होता है। जो दंत चिकित्सक हैं, कौन है, दांतों के जो डॉक्टर हैं, वो भी इसी का उपयोग करते हैं दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। पांचवा पॉइंट, और यहां इसका उपयोग कहां होता है, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने के अंदर। देखो रटना नहीं है, रटना नहीं है बात को। ये क्या करता है, हमने पहले ही प्रतिबिंब के अंदर देखा कि जो समांतर प्रकाश किरण है उसको एकत्रित होता है, तो हम कहां उपयोग करेंगे, किसी कागज को जलाने के लिए करते हैं ना बहुत बार, इसको एक जगह फोकसित कर देते हैं तो कितना बड़ा सूर्य है उसका एक छोटा सा प्रतिबिंब ये कहां बना देता है, बिंदुवत प्रतिबिंब कागज के ऊपर बना देता है। तो उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं ना, तो ये बिंदु लाइट को एकत्रित करता है। तो कहां कहां हम लाइट की एकत्रित होने की जरूरत पड़ती है, पहली तो हमें अगर सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा करना है तो वहां पड़ती है, तो सौर भट्टी वाली बात आपकी क्लियर हो गई। दूसरी, टॉर्च के अंदर देखते हो, टॉर्च की हमें सीधी लाइट चाहिए, वहां पर हमने उत्तल दर्पण लगा दिया मान लो, अब क्या करेगा, वो तो फैला देगा पूरी को चारों ओर, तो कहां देख पाओगे, कुछ नहीं देख पाओगे आगे। तो इसलिए यहां पर उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं होता, किसका होता है, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल का। तो टॉर्च के अंदर सर्च लाइट होती है, मतलब लंबे फोकस के लिए, उसके अंदर। दूसरा, गाड़ी का तो आगे हेडलाइट जो होती है, हेडलाइट के अंदर अगर उत्तल दर्पण लगा जाए तो क्या होगा, चारों ओर वो प्रकाश फैल जाएगा और आपको कतई ही 1% या सामने दिखाई नहीं देगा कुछ भी, और आपकी गाड़ी जाके दंत चिकित्सक, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो आपके दांत होंगे, या आप कान का डॉक्टर होगा, नाक का डॉक्टर होगा, क्या करेगा कि नाक के अंदर देखना है नाक के अंदर क्या कोई बीमारी है या कोई चीज फंसी हुई है, तो क्या देखेगा, टॉर्च से लाइट मारेगा, तो टॉर्च सामने लगाएगा या खुद अपनी आंखों को लगाएगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए वो क्या करेगा, अवतल दर्पण लेगा, नाक के अंदर डाला और उसका प्रतिबिंब उसके अंदर ही देख लेगा।
चाहे आप कान के अंदर देखो, और लास्ट वाला दाढ़ी बनाने के लिए कि दाढ़ी पूरी बनी है कि नहीं बनी है, चेहरे का वहां पर थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, तो वो क्या करेगा, आपको दाढ़ी को क्लियर आप साफ देख सकते हो कैसी बनी है, अच्छी नहीं बनी है कि नहीं बनी है। तो बात समझ में आई हमें। मैंने आपको ये पॉइंट बता दिए। आप एफ को एक अनंत, सी और एफ तीन को याद रखो, फिर इनके जो बीच बीच में आते हैं इनको बीच बीच में उतार दो। समझे बात को? तो अब मैंने उपयोग भी बता दिया आपको, इसकी वक्रता त्रिज्या कैसे क्या होती है, ये होती है, ये क्षमता, फोकस, दूरी, हर बता दिया। अब देखो मैं आपको दे दूं कि आप किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 मीटर है, ठीक है। तो आप फोकस दूरी ज्ञात करो, क्या होगा, बटा 2, 20 हो गई, ठीक है। अब पावर ज्ञात करो, तो 1/20 होगी कि नहीं होगी पावर। अब इसको डायोमीटर में माप लो, इनको मीटर में माप लो, बस खत्म। यही आपका अवतल दर्पण का टॉपिक होता है कंप्लीट। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे उत्तल को, ठीक है। उत्तल को, किसको, उत्तल को देखेंगे अगली क्लास के अंदर। मैंने बता दी त्रिज्या और फोकस दूरी और क्षमता भी आपको बता दी है। बिल्कुल नहीं घबराना है, इसकी नेगेटिव ही होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आपके ध्रुव पॉइंट से बाईं ओर ये होती है, और बाईं ओर की दूरियां हम किस में मापते हैं, माइनस में मापते हैं, ये आपको पता ही है। मुख्य अक्ष को पूछ ले, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी कौन सी होगी, तो ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे नीचे वाली नेगेटिव, बस खत्म। वही ग्राफ बनाते हो ना, वो याद है ना सबको, ऊपर प्लस माइनस, वही सेम यहाँ पे याद रखना है। हो गया क्लियर? अगर सभी को क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू, बाय बाय।